हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे इस चैनल में जिसका नाम है क्रैक केमिस्ट्री। तो क्लास 10th का लेसन 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसका लेक्चर नंबर 2 है। इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट मैंने करा दिया था, उसका डेफिनेशन करा दिया था। अब आज पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बात को समझना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का मतलब है कि एसिड अगर अलग अलग मटेरियल से रिएक्शन करेगा तो अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। यानी कि एसिड कभी वाटर से रिएक्शन करेगा, एसिड कभी मेटल से रिएक्शन करेगा, एसिड कभी बेस से रिएक्शन करेगा, तो एसिड कभी हाइड्रोजन कार्बोनेट से करेगा, कार्बोनेट से करेगा, तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि एसिड अलग अलग मटेरियल से अलग अलग स्टाइल से रिएक्शन करेगा, उसी को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहले एसिड को हम लोग डालते हैं पानी में। तो अरेनियस साइंटिस्ट का कहना था कि एसिड को जब आप पानी में डालिएगा तो एसिड पानी में जाके डिसोसिएट होगा। जैसे HCl एसिड है तो पानी में जाके क्या होगा? डिसोसिएट होगा। यानी HCl लिक्विड या सॉलिड, कोई भी लिक्विड या सॉलिड या कोई भी HCl को वाटर में डालिएगा तो डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोनियम आयन एक्वस प्लस बनाएगा एनायन। इसी को आप लिख सकते हैं H+AQ। बट नेचर में H+AQ एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचर में एग्जिस्ट करता है H3O प्लस, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। तो अरेनियस साइंटिस्ट का बोलना था कि एसिड को पानी में डालते हैं तो एसिड डिसोसिएट होता है और गिव करता है क्या चाहिए? हाइड्रोनियम आयन। दिस इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। बट एसिड पानी में जाके तो घुल जाता है, सॉल्युबल है, लेकिन सभी एसिड पानी में जाके कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है। कुछ ऐसे एसिड हैं जो मैक्सिमम 5% घुलता है पानी में, उसको बोलते हैं वीक एसिड्स। और जो पानी में कंप्लीटली 100% घुल जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यानी एसिड भी दो तरह का होता है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक एसिड्स होते हैं, और मिनरल एसिड जैसे HCl, H2SO4, HNO3, दीज आर मिनरल एसिड, और इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और CH3, COOH, HCOOH, दीज आर वीक एसिड। और वीक एसिड जो है वो पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, मैक्सिमम 5% बोलेगा, 100% बोलेगा। तो एसिड का फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा आप लोग, आई होप क्लियर है, आ रहा है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है, एसिड को अगर आप मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि एसिड, यहां पर ले लिए हम लोग एसिड, और एसिड ले लिए हैं मान लो HCl लिक्विड। एक्वस फॉर्म में भी ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं इसको। हाँ, HCl लिक्विड केवल प्योर एसिड है। एक्वस फॉर्म में लीजिएगा तो पानी मिलेगा थोड़ा कमजोर हो जाएगा, उसका पावर कमजोर हो जाएगा। अब इसमें डाल दिए मेटल। क्लियर? तो मेटल जैसे ही एसिड में जाता है तो रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद गैस का फॉर्मेशन होता है, गैस रहता है H2 गैस। इसको चेक करना है तो बर्निंग कैंडल ले जाएंगे, और बर्निंग कैंडल में जाके पॉप साउंड शो करेगा। और अगर फायर से गैस टच होकर के पॉप साउंड बना रहा है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज हाइड्रोजन गैस। इट मीन्स सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी हुआ कि एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो बनाता है क्या चीज? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल, तो HCl एक्वस भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं, प्लस मेटल क्या ले लेंगे हम लोग? कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम, जिंक, कुछ भी। तो Zn सॉलिड ले लिए, तो बन जाता है ZnCl2, बैलेंस करने के लिए 2,
अब उसके बाद बन जाता है H2 गैस. It means acid react with metal to form salt and hydrogen gas. But प्लेटिनम एंड गोल्ड दो ऐसा मेटल है जो एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, बट एसिड के मिक्सचर से रिएक्शन करता है. आ रहा है बात समझ में? Pt and Au do not react with single acid. आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? चलिए अब थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी आगे समझते हैं. तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है कि एसिड को रिएक्शन कराना है अल्कली से या बेसिस से, यानी एसिड को रिएक्शन करा देंगे अल्कली से. तो अल्कली से रिएक्शन कराने पे क्या बनेगा? तो जैसे ही अल्कली से रिएक्शन कराइएगा एसिड को, जैसे यहाँ पर ले लिए हम लोग, एक्वस एसिड भी ले सकते हैं, एक्वस अल्कली भी, या विदाउट एक्वस ले सकते हैं. यहाँ ले लिए NaOH लिक्विड और यहाँ ले लिए HCl लिक्विड. अब दोनों को रिएक्शन कराइएगा तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर. कैसे पहचानेंगे सॉल्ट बन रहा है? तो लिटमस पेपर यहाँ डुबा देंगे और लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, और लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है. कंफर्म है यहाँ तक? इट मीन्स थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी कि एसिड रिएक्ट विद अल्कली टू फॉर्म alkali or bases to form salt and water. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो HCl लिक्विड किससे रिएक्शन करेगा? NaOH लिक्विड टू फॉर्म NaCl aqueous and water. This reaction is called neutralization reaction. यानी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो जो मटेरियल बनता है वो न्यूट्रल मटेरियल बनता है, क्योंकि लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता है. इसलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्लियर है यहाँ तक? आ रहा है बस में? तो ये थे एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज. एक और भी प्रॉपर्टीज है कि एसिड को रिएक्शन कराना है मेटालिक कार्बोनेट से, यानी मेटल का कार्बोनेट से. तो मेटल का कार्बोनेट कौन कौन होता है उसको देख लीजिए. यहाँ पर ले लिए हम लोग एसिड, मान लीजिए HCl एक बस लिए हैं, इसमें डाल दिए मेटल कार्बोनेट Na2CO3, यानी मेटल के साथ रहेगा CO3 और मेटल के साथ CO3 रहेगा तो उसको बोलते हैं मेटालिक कार्बोनेट कंपाउंड. क्लियर है यहाँ तक? जैसे ही इसको मेटालिक कार्बोनेट कंपाउंड को एसिड के सॉल्यूशन में डालिएगा तो गैस का फॉर्मेशन होता है, और वो गैस जो होता है बर्निंग कैंडल को बुझा देता है. कोई गैस अगर बर्निंग कैंडल को बुझा दे रहा है इसका मतलब है कि वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. आग लगाने वाला गैस ऑक्सीजन, आग बुझाने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड, और चटपट पॉप का साउंड लाने वाला गैस हाइड्रोजन. कंफर्म? यानी एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स कार्बोनेट टू फॉर्म क्या बनता है? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल HCl aqueous प्लस Na2CO3 सॉलिड बन जाता है. इससे क्या चाहिए? NaCl, बैलेंस का -2 लगा देंगे, प्लस H2O बन जाता है लिक्विड. ये एक्वस के फॉर्म में अब प्लस क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विथ metals carbonate to form salt, water and carbon dioxide gas. These are chemical properties of acid. और प्रॉपर्टी हो गया, बेसिक प्रॉपर्टी आपको समझा दिया गया है, बस आप पढ़ लीजिए और कहानी खत्म.